बाय नाउ पे इन 3 या फिर सुपर पे इन 3 आप सभी को फ्लिपकार्ट में ये नया ऑप्शन जरूर देखा होगा। इसे एक्टिवेट करने पे आपको एक लिमिट दिया जाता है और उतने तक का कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे खरीद सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा चार्जेस के। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होगा, कितने का लिमिट मिलेगा, कितने तक का प्रोडक्ट कितने महीनों के लिए खरीदा जा सकता है, एक्टिवेट करते हुए एक प्रोडक्ट खरीद करके इसका पूरा प्रोसेस हम लोग वीडियो में लाइव देखेंगे। इसमें लिमिट अगर कम का मिला तो इंक्रीज कैसे होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें हिडन चार्जेस लगते हैं, तो वो कौन कौन से चार्जेस हैं और आप उससे बच कैसे सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिला तो कैसे और किन किन लोगों को मिलेगा। कुछ लोग जब एक्टिवेट करते हैं तो उन्हें एरर आ रहा होता है, जैसे मैक्सिमम अटेम्प्ट, अकाउंट वेरिफिकेशन फेल ड्यू टू हाई रिस्क। कुछ लोगों को पेमेंट पेज पे इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऑप्शन कैसे मिलेगा। जिनको एरर आ रहा है वो भी एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं। सुपर पे इन 3, इसे हम लोग सुपर पे लेटर भी कह सकते हैं। ये सर्विस फ्लिपकार्ट, अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और सुपर डॉट मनीज एनबीएफसी के साथ मिलकर के प्रोवाइड करती है, जिसे एक्टिवेट करने पे आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है और जितने का भी आपको लिमिट मिलता है उतने तक का या उससे कम का कोई भी प्रोडक्ट आप इसके थ्रू खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए सबसे पहले आपको इसे एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए आपको अपने फ्लिपकार्ट के इस अकाउंट वाले सेक्शन में आना है और सुपर कार्ड बाय नाउ पे लेटर इन 3 का एक ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेगा, सुपर पे इन 3 और सुपर कार्ड। जिनको यहाँ पे सुपर पे इन 3 का ऑप्शन नहीं मिला उनको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा ये भी हम लोग आगे देखेंगे। आपको सुपर पे इन 3 के नीचे एक्टिवेट नाउ पे टैप करना है, फिर यहाँ नीचे एक्टिवेट पे टैप करना है, तब सेटअप ऑटो पे मैंडेट का पेज खुलेगा। इसके सेटअप में आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। जब भी आप इसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा तो उसका ईएमआई अमाउंट आपके उसी अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर के ड्यू डेट को पे हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंडेट लिमिट में अमाउंट दिखाया जा रहा है उतना पैसा भी कटेगा नहीं और ना ही आपके अकाउंट पे ब्लॉक होगा, बल्कि ये एक तरह से परमिशन ले रहा है कि अगर आपका ईएमआई अमाउंट इतने अमाउंट तक का रहा तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। ये अमाउंट सबका अलग अलग हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। अभी आपके अकाउंट से सिर्फ ₹1 कटेगा वेरिफिकेशन के लिए और वो भी रिफंड हो जाएगा। यहाँ से दो चीजें हो सकती है। पहला, आप जिस अकाउंट से भी ईएमआई कटवाना चाहते हैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। जो सिम कार्ड आपके इस बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसे सेलेक्ट कीजिए, एसएमएस सेंड होगा और फिर बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा, वैसे लोग जो पहले से फ्लिपकार्ट यूपीआई यूज कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट उनका लिंक्ड अकाउंट शो होगा, तो यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई करने को बोल सकता है। प्रोसीड कीजिए, कौन सा सिम कार्ड का नंबर रजिस्टर्ड है आपके बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कीजिए, एसएमएस सेंड होकर के अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से दोनों का प्रोसेस सेम है। डन करके एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए, यूपीआई पिन फिल कीजिए, आपका सुपर पे इन 3 एक्टिवेट हो जाएगा और आपको आपका लिमिट भी दिखाने लगेगा। तो आपको कितने का लिमिट मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कम का लिमिट मिला तो वो इंक्रीज कैसे होगा ये भी हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग इसके थ्रू एक प्रोडक्ट खरीद के देखते हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कैमरा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, फैन, गीजर, हीटर, इंडक्शन या फर्नीचर लेना चाहते हैं तो उसमें जो भी अभी के टाइम का बेस्ट है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक प्राइस रेंज के अंदर उसका लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट में दे दिया गया है। बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोग इस लिस्ट को जारी करते हैं और ये हर एक महीने के 1 तारीख को और 15 तारीख को अपडेट भी करते हैं। एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको एक एक्सपर्ट गाइड सजेशन मिलेगा। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके जिस तरह से कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदते हैं एड्रेस सेलेक्ट करते हुए पेमेंट गेटवे में आना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको सुपर पे का एक न्यू ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे खरीदने के दो और ऑप्शंस हैं। पहला फ्लिपकार्ट ईएमआई जो पहले फ्लिपकार्ट पे लेटर था और दूसरा फ्लिपकार्ट ईएमआई का न्यू ऑप्शन। इन दोनों के थ्रू कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। इन दोनों का भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको सुपर पे टैप करना है। उसके नीचे ध्यान से देखिए, इसका पेमेंट किस तरीके से करना है वो बताया गया है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट प्राइस होता है उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 1/3 अमाउंट आपको अभी यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय पे करना होगा डाउन पेमेंट की तरह। 1/3 अमाउंट आपको अगले महीने के 5 तारीख को और बचा हुआ 1/3 अमाउंट आपको उसके अगले महीने के 5 तारीख को पे करना होगा। तीनों अमाउंट को ऐड कीजिएगा तो वो आपके प्रोडक्ट प्राइस के बराबर ही होगा, यानी कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है।
सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस को ही 3 बार में ईएमआई की तरह पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानना चाहिए, अगर आप ये प्रोडक्ट मंथ के स्टार्टिंग से मंथ के 20 तारीख तक खरीदते हैं तो आपका जो सेकंड पेमेंट होगा वो अगले महीने के 5 तारीख को करना होगा। वहीं अगर मंथ के 21 तारीख से मंथ के एंड तक खरीदते हैं तो आपको सेकंड पेमेंट अगले महीने के 5 तारीख को नहीं बल्कि उसके अगले महीने के 5 तारीख को करना होगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आप 1 जनवरी से 20 जनवरी तक कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसका सेकंड पेमेंट 5 फरवरी को और थर्ड पेमेंट 5 मार्च को करना होगा। वहीं अगर 21 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑर्डर करते हैं तो आपको सेकंड पेमेंट 5 फरवरी को नहीं बल्कि 5 मार्च को करना होगा और थर्ड पेमेंट 5 अप्रैल को करना होगा। सो सेकंड पेमेंट के लिए आपको कितना समय मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर किस डेट को कर रहे हैं। तो इतना देखने के बाद आपको पे नाउ पे टैप करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको जितना भी अमाउंट आपको अभी पे करना है वो दिखाया जाएगा और उसके नीचे बताया हुआ रहेगा कि अगला 2 पेमेंट अगले 2 महीने के 5 तारीख को ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। आपको प्लेस ऑर्डर पे टैप करना है, उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन फिल करना है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर जिस तरह से कोई भी नॉर्मल प्रीपेड ऑर्डर आपके पास पहुंचता है उसी तरह से ये प्रोडक्ट भी आपके पास पहुंच जाएगा। अब अगर किसी वजह से आपको ऑर्डर कैंसिल करने का मन हो या प्रोडक्ट आपके पास पहुंचने के बाद आपको रिटर्न करना हो तो आप जिस तरह से कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट कैंसिल या रिटर्न करते हैं उसी तरह से इसे भी कैंसिल या रिटर्न कर सकते हैं। आपको उसी यूपीआई में रिफंड मिल जाएगा जिससे आप पेमेंट किए थे। अब बात आती है कि पहला 1/3 तो आप पे कर दिए हैं प्रोडक्ट खरीदते समय ही, सेकेंड और थर्ड 1/3 आपको किस डेट को पे करना है वो भी पेमेंट पेज पे ही बता दिया गया है। पर पे कैसे करेंगे? पे करने के मेरे लिए 2 तरीके हैं। पहला तो ऑटो पे जो आप एक्टिवेशन के टाइम ही सेट किए हैं, उस समय जो अकाउंट आप दिए हैं उस अकाउंट में आपको पेमेंट डेट से पहले उतना अमाउंट जमा करवा देना है जितने का आपका ईएमआई अमाउंट कटने वाला है, ताकि ऑटोमेटिक उस डेट को उतना पैसा डिडक्ट हो जाए और पेमेंट हो जाए। दूसरा मैनुअल, जब आप सुपर पेन 3 वाले पेज पे जाइएगा तो वहां पे आपको पे अर्ली का एक बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप अगला ईएमआई या फिर बाकी दोनों ईएमआई पे कर सकते हैं और इस तरह से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें चार्जेस की तो अगर आपका पेमेंट 5 तारीख को या उससे पहले नहीं होता है तो आपको बैंक के तरफ से ऑटो पे फेल होने का चार्ज लगाया जाएगा जो कि सभी बैंक के अलग अलग होते हैं। ये 150 रुपए से 750 रुपए तक का हो सकता है। अगर आप अपने बैंक का जानना चाहते हैं तो अपने बैंक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको तुरंत बताया जाएगा। साथ ही फ्लिपकार्ट के तरफ से यानी कि जो इसका लेंडिंग पार्टनर है सुपर मनी, उसके तरफ से लेट पेमेंट फी चार्ज किया जाएगा जो कि आपके ईएमआई अमाउंट का 5% पर मंथ होगा। यही दोनों चार्ज हैं जो आपको इसमें लगाए जा सकते हैं। सो अगर आप 5 तारीख से पहले मैनुअल पेमेंट कर देते हैं या फिर जिस अकाउंट से ऑटो पे होना है उसमें 5 तारीख से पहले ईएमआई अमाउंट जमा करवा देते हैं ताकि 5 को ऑटो पे हो जाए तो आपको इसमें कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। अब बात आती है कि कुछ लोग एक्टिवेट तो कर लिए पर उन्हें पेमेंट पेज पे इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट गोल्ड, ज्वेलरी, गिफ्ट कार्ड या क्विक परचेज कैटेगरी के अंदर आता है या फिर आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपको मिले हुए लिमिट से ज्यादा का है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये लिमिट आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? लिमिट इंक्रीज करने के लिए आपको इसके थ्रू एक प्रोडक्ट खरीदना है जिसका प्राइस आपको मिले हुए लिमिट का 30% या उसके आसपास का हो। उसका पेमेंट आपको ऑटो पे के थ्रू टाइमली करना है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा और साथ ही साथ सुपर पेन 3 में भी आपका एक अच्छा हिस्ट्री बनेगा। ऐसे अगर आप 2 से 3 प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसका पेमेंट टाइमली करते हैं ऑटो पे के थ्रू तो आपका लिमिट जरूर इंक्रीज होगा। फिर इसको रिपीट करके आप मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें उनके अकाउंट में ये ऑप्शन ही नहीं मिला। कुछ लोगों को ऑप्शन तो मिला था पर कुछ दिन बाद खुद ब खुद ये ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। मैं खुद लगभग 10 फ्लिपकार्ट अकाउंट चेक किया हूँ। ऐसा होने का सिर्फ एक रीजन है, क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप अपने क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कीजिए, खुद ब खुद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, जिनके अकाउंट में ऑप्शन था पर अब शो नहीं कर रहा है, इसके मेनली 2 रीजन है। पहला, अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी वजह से अचानक से डाउन होगा या फिर रीपेमेंट पे आप 2 से 3 बार लेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा। फिर जब क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन दिखने लगेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जब एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो उन्हें मैक्सिमम अटेम्प्ट का एरर आता है वेरिफिकेशन के टाइम, या फिर वेरिफिकेशन बार बार फेल हो जाता है। देखिए, वेरिफिकेशन फेल होने के मेनली 3 रीजन है। पहला, आप गलत सिम कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको वही सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट पे रजिस्टर्ड है।
दूसरा, बहुत बार एसएमएस ऐप के डिफॉल्ट में कोई सेकंड सिम सेलेक्टेड होता है और आपका जो बैंक में रजिस्टर्ड है वो फर्स्ट सिम है। ऐसा अगर है तो बहुत सारे फोन्स में अभी परमिशन नहीं होते हैं ऑटोमेटिक चेंज करने के, तो आपको मैसेजिंग ऐप में जा करके खुद से चेंज करना होगा। तीसरा, आपके उस सिम में एसएमएस पैक का रिचार्ज नहीं होगा। यही तीनों की वजह से बार बार वेरिफिकेशन फेल होता है। इसको सॉल्व कीजिए, वेरिफिकेशन हो जाएगा। कुछ लोग जब पहली बार ही सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम अटेम्प्ट लिख देता है और वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। ऐसे में आपको एप्लीकेशन अपडेट करना है और 2 से 3 दिन वेट करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको रिट्राई करना है। एरर हट जाएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आप एक्टिवेट करके इसे यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इस सुपर पेन 3 को एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। अभी अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अगर मेरे लिए कुछ सजेशन है तब भी जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।